हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस शानदार क्लास में, जो कि हम आज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है और पूरा क्लास कराने वाले हैं 15 दिनों का। पूरा जो इंग्लिश है मात्र 15 दिनों में आप सीखेंगे, एकदम जीरो से बोलना सीखेंगे, ठीक है। और ये फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, समझ रहे हैं। और आज का पहला दिन है और फ्री पीडीएफ भी आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा, बट आज का पीडीएफ जो है वो कल दे पाएंगे क्योंकि आज हो नहीं पाया है। तो बट आप क्लास को जो है देखिए एकदम ध्यान से, और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्लास। मात्र 15 दिनों में आप पूरा का पूरा क्लास जो कोर्स जो है वो पूरा का पूरा कोर्स सीखेंगे। तो ये जो लेवल अप स्पोकन कोर्स हमने इसका नाम दिया है और इसको आपको सिखाएंगे मात्र 15 दिनों में। तो किस तरीके से इसमें क्या होने वाला है गाइस, 15 दिनों में आप कैसे पूरा सीख पाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। आने वाला जो क्लास में ऐसा हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो आने वाली जो क्लास है, मतलब इसमें हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं और इस तरीके से क्या सीखेंगे, क्या सीक्रेट है इस पे, क्या है कि आप 15 दिनों में जान पाएंगे, ठीक है। आप ही क्या, आपके फ्रेंड मित्रगण जो आप मतलब जो सारे लोग हैं आपसे जुड़े हुए रिलेटेड सब लोग, सबको आप भेजिए, ठीक है। बोलने का आपका जो सपना वो पूरा हो सकता है, ठीक है, आज की इस शानदार क्लास में। तो देखो क्या है कि अंग्रेजी बोलने का एक गोल्डन फार्मूला, समझ रहे हैं। ये जो फार्मूला होने वाला है आज का, किस तरीके का फार्मूला है, क्या गोल्डन फार्मूला है, ये देखेंगे। पूरा अंग्रेजी मात्र 3 शब्दों, मतलब इसमें क्या है कि जो 3 शब्द हैं, पूरा खेल ही 15 दिनों 3 शब्द का खेल है, ठीक है। 3 मैजिकल वर्ड्स हैं जो, ठीक है, वो क्या होने वाले हैं, कौन से 3 मैजिकल वर्ड्स हैं उनको आज सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है SVO, ये है आपके 3 मैजिकल वर्ड्स जिनको आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो S है इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, और V मतलब होता है वर्ब, और O मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों शब्दों का एकदम शानदार खेल होने वाला है। और इनसे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, किस तरीके से वाक्य बनते हैं और क्या होने वाला है तो आगे देखेंगे, ठीक है। वह बाजार जाता है, यानी कि वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट वह, मतलब जो जाता है क्या होगा, वह बाजार जाता है। यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि ये ही जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। बाजार जाता है मतलब बाजार, कोई बाजार जा रहा है ना, गो मार्केट, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जाता है यानी कि गोज, GOES, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। तो इससे पूरा आपका सेंटेंस बन जाएगा कि ही गोज टू मार्केट। आगे देखेंगे, वे सब कुछ भूल गए। और इस वीडियो में आपको लास्ट में कुछ इंटरेस्टेड चीजें देखने को मिलेगा। पूरी क्लास जिस बेस पे बनी हुई है, ठीक है, ये चीज आपको एकदम लास्ट में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। और 15 दिन तक अगर जो आप रह जाते हैं, इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा इंग्लिश बेस एकदम अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्लास को बढ़ाएंगे आगे। वे सब कुछ भूल गए, तो यहाँ पे वे जो होगा ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वे मतलब क्या है कि वे, कोई जो वर्ड है जो आपका सब्जेक्ट है, जो मेन है, ठीक है, वो हो जाएगा दे, THEY। और यहाँ पर सब कुछ, ठीक है, फॉरगेट, भूल गए, समझ रहे हैं। यहाँ पे जो भूल गए है ये आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है, फॉरगेट। और सब कुछ यानी कि एवरीथिंग, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, दे फॉरगेट एवरीथिंग। क्या हो जाएगा, दे फॉरगेट एवरीथिंग। अब देखते हैं यहाँ पे, मैं पक्का जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई है, मैं है, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। मैं पक्का आऊंगा, यानी कि विल कम, ये आपका क्या हो जाएगा, आऊंगा, ये आपका हो जाएगा वर्ब, ठीक है, विल कम। और यहाँ पे ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर श्योर, पक्का, यानी कि ये पूरा सेंटेंस जिस तरीके से बन रहा है, आई विल कम फॉर श्योर, समझ गए। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस बन रहा है। आगे देखेंगे कि तुम जुबान के पक्के हो, ये जो पक्के हैं, ठीक है, जुबान के, तो यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया आर आपका। तो ये किस तरीके से पूरा सेंटेंस बन रहा है, यू आर ए पर्सन ऑफ वर्ड्स, समझ गए।
तो आगे देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है। आज हम इस चीज के बारे में, क्योंकि ये मेन है आपका SVO, जिसके बारे में आज हम पूरी क्लास को दे रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है, समझ रहे हैं आप, उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, जो काम को कर रहा होता है, जैसे वह जा रहा है, तो कौन जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो, मतलब वो ना जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट को हिंदी में कह सकते हैं कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। तो ये कर्ता क्या होता है। ठीक है, तो इसी चीज का सेंटेंस पूरा बनाएंगे कि देखेंगे वह पढ़ रहा है, क्या है, वह पढ़ रहा है, तो वह मतलब क्या हो गया, ये कर्ता हो गया आपका, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया। ही इज स्टडी, कर्ता क्या है, वह, समझ रहे हैं बात को। तो वह, ही इज स्टडी, इसमें क्या हो गया, कर्ता हो गया ये वह। ठीक है, यहाँ पे अब वर्ब, जो क्रिया क्या होता है, यानी कि वर्ब, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। तो ये क्रिया क्या होता है, वाक्य में जो काम हो रहा है, ठीक है, उसको वर्ब कहलाता है। वो क्या होता है, वर्ब होता है, मतलब कि जो काम हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। समझ रहे हैं बात को कि क्या है, वर्ब, जिससे काम हो रहा होता है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखेंगे किस तरीके से बनेगा कि हम खेल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो खेल रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है कि खेल ना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेइंग, ये क्या हो जाएगा आपका वर्ब। क्या हो रहा है, काम जो हो रहा है वो क्या है, खेल, खेल हो रहा है ना, तो यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा आपका वर्ब। तो पूरा सेंटेंस बनेगा वी आर प्लेइंग। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है विषय वस्तु। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है, इस बात के बारे में जानेंगे कि वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो काम हो रहा है उसका असर जिस पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस हम किस तरीके से देखेंगे, पता चलेगा आपको कि वो फुटबॉल खेलता है, यानी कि फुटबॉल खेल तो रहा है ये, ठीक है, और क्या खेल रहा है, फुटबॉल, यानी कि पूरा असर किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे पड़ रहा है ना, पूरा गेम जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है, फुटबॉल पे हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस बन जाएगा ही प्लेज फुटबॉल। तो आगे देखेंगे कि, तो चलिए आने वाली क्लास में इन 3 शब्दों के खेल में मास्टरी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मास्टरी किस तरीके से करने वाले हैं इस चीज को भी देखेंगे। तो चलिए आने वाली क्लास में इन तीनों शब्दों में, खेल में जो ये 3 शब्द आज हमने देखे हैं SVO, ठीक है, इनमें हम लोग मास्टरी किस तरीके से हासिल करने वाले हैं। तो ये जो हमने कहा था अभी आपसे कि लास्ट में जो हम आपको मेन चीज देने वाले हैं वो क्या है। ठीक है, पूरा चीज जो है फोकस जो है सब्जेक्ट पे किया गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पे किया गया है, तो अब देखेंगे आगे क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो जानेंगे सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या आ भी सकता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वहां क्या आ सकता है, वो जो वर्ड है वो क्या हो सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई, मैं, ठीक है, ही, सी, इन शब्दों के बारे में जानेंगे, जो कि लास्ट में हम कह रहे थे कि पूरे SVO का जो मतलब है इस चीज के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट क्या क्या आ सकता है इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका देखिए आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है कि ये आई, आई आपको दिख रहा है, ठीक है, आई मतलब क्या होता है, मैं, ये आपका सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है यू, यानी कि तुम, आप या तू। ठीक है, यू मतलब ये तीनों शब्द होते हैं, और ये आपका सब्जेक्ट भी आ सकता है, यू भी आ सकता है आपका। ठीक है, और ही मतलब क्या होता है, वो या उसने, मेल शब्द के लिए ही का हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जहां पे सिर्फ मेल शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और फीमेल शब्द के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी अर्थ वही होता है, वो या उसने, इसको हम सी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नीचे देखेंगे कि वी, यानी कि हम, हमने या हम लोग। ठीक है, वी होता है WE, ये सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये हमेशा अगर जो वी आ जाता है तो आप समझ जाएंगे कि ये सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, दे जो है, वे या वे लोग या वे सब, ये भी आपका सब्जेक्ट है, दे। ठीक है, और मी, मुझे या मुझको। ठीक है, इसका मतलब होता है मी का मुझे या मुझको, और यू मतलब होता है तुम लोग या आप लोग। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए और आप लोग याद करेंगे इसको कि क्या होता है। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे आ गया है कि हिम,
यानी कि उसे, उसको। ये हिम जो है ये मेल शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जहां पे हर लगाएंगे आप वहां पे फीमेल शब्द के लिए सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसे या उसको, ये भी है। ठीक है, दोनों सेम चीज है, दोनों, बस ये मेल के लिए होगा और फीमेल के लिए होगा, इस चीज पे आप ध्यान देंगे। और ये जो है अस, यानी कि हमें या हमको, यहाँ पे यू एस इसका अर्थ होगा। ठीक है, और देम मतलब होता है उन्हें उनको, देम उन्हें उनको। माई क्या है, मेरा या मेरी, माई मतलब हो गया मेरा या मेरी। ठीक है, और योर, ये जो योर है तुम्हारा या आपका, और हिज है उसका या उसके, और हर होता है उसकी उसके, यहाँ पे ये फीमेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि क्या है। अब क्या है कि आवर, यानी कि हमारा और हमारी। आवर मतलब क्या होता है, हमारा और हमारी। यहाँ पे दोनों शब्द है, अगर जो आवर भी आ रहा है तो आप सब्जेक्ट को करेंगे। ये सारे वर्ड्स जो है इनको आपको याद कर लेना है कि आवर मतलब हिंदी में क्या होता है, सेंटेंस बनाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है। ठीक है, और यहाँ पे दियर, THEIR, यानी कि उनका या उनकी। माइन मतलब क्या होता है, मेरा और मेरी। ये छोटे छोटे शब्द हैं, बट ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप इनको नहीं समझेंगे, इंग्लिश आपको, सेंटेंस इंग्लिश को जानना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि योर्स, यानी कि तुम्हारा या आपका। हिज उसका, और हर्ष मतलब होता है उसकी, फीमेल। यहाँ पे क्या है, हर्ष, HERS, ये फीमेल शब्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आवर्स हमारा या हमारी, ये दोनों के लिए हो जा रहा है। ठीक है, और दियर्स यानी कि उसका या उसकी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, इट, यानी कि यह और ये दोनों शब्द है यहाँ पे, इट। ठीक है, यह और ये। ठीक, इट्स इसका इसकी, दिस यह या ये दोनों हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दिस के लिए जो ये नीचे लिखा हुआ है, दैट के नीचे है, पहले हम दैट को बता